जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ की आज पहली कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था, जिसमें से हम लोगों ने बात किया था कि यह जो वो एक शिष्ट प्रकार का गीत है जिसमें से पथिया का अर्थ क्या होता है तो छोटी टोकरी होता है, जिसका अर्थ मौनी होता है। डोंगल का अर्थ क्या होता है तो इधर उधर से चुन करके लिया गया। और पुस्तक का प्रकार कैसा है, अच्छा महुआ का अर्थ तो महुआ आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पथिया जो वो किसका संकेत है या किस रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पथिया का जो अर्थ निकल करके आता है या पथिया जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस शब्द को इंगित करता है, तो यहाँ पे पथिया जो वो किताब को इंगित करता है ना, किताब को इंगित करता है। हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लेगा। और महुआ जो यहाँ पे इंगित कर रहा है वो कविता को कर रहा है। यानी जिस प्रकार से एक टोकरी में महुआ को चुन चुन करके हम लोग भर के रखते हैं और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि एक साथ इकट्ठा करते हैं महुआ को चुन करके एक टोकरी में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे संतोष कुमार महतो जी के द्वारा भी यह कार्य जो वो किया गया है इस पुस्तक को संकलित करने में। अलग अलग साहित्यकारों का या अलग अलग कवियों की कविताओं को एक साथ संकलित कर दिया गया है, जिसमें से कुल 47 कविताएं शामिल किया गया है ना। इसमें से यहाँ पे कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किताब से संबंधित भी कई सवाल पूछे जाते हैं कि एकर में कौन किताब, इसके भूमिका लेखक कौन है, कविता के संकलन करता कौन है, संपादन करता कौन है, प्रकाशन कब हुआ है, दूसरा प्रकाशन कब हुआ है, पहला प्रकाशन कब हुआ है, प्रकाशक कौन है। इस तरह के सवाल कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, इस बार भी प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। पुस्तक की प्रकार अगर बात करें तो किस तरह का ये किताब है, तो किताब या कविताओं का संकलन किया गया इसमें से, या कविताओं का संग्रह कह सकते हैं या कविता गोछ कह सकते हैं इसे। संपादन संकलन करता या जोहड़वैया की बात करें तो संतोष कुमार महतो है। जोहड़वैया मतलब जो सभी कविताओं को जोगाड़ करने में, जोगाड़ी भी कह सकते हैं इसको। न बोलते कि काम के जोगाड़ी के लगाओ, मतलब सब सामान के जोहड़वैया मतलब सब सामान जोगाड़ कर देने वाला, तो इसको जोगाड़ी भी कहा जा सकता है या जोहड़वैया भी कह सकते हैं, जो कि संतोष कुमार महतो हैं। पहला प्रकाशन इसका जो होता है 1990 में होता है और दूसरा प्रकाशन 2005 में। इसका पहला प्रकाशन का जो प्रकाशक रहता है वो रहता है रामधन प्रकाशन। भूमिका लेखक यानी इस पूरी पुस्तक की जो भूमिका तैयार किया गया है वो डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा किया गया है, जो नई लहर चंद्रपुरा बोकारो के ये संपादक के रूप में जाने जाते हैं। दो टुक बात की बात करें तो यह जो वो संतोष कुमार महतो ने इस किताब का लिखा है। इसमें से कुल कितनी कविताएं हैं, तो इसमें कविताओं की संख्या 47 है, जिसमें से इस कविता की पहली कविता हमने सब एक, जो कि श्रीनिवास पाणोली जी के द्वारा लिखा गया, ये पहली कविता है इस संग्रह की। हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लेगा कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल पहिल कविता के नाम बतावा, तो यहां पे याद रखेंगे हमने सब एक जो वो इस किताब की पहली कविता है। जबकि इसकी आखिरी कविता जो वो बरेक दर है। बरेक दर मतलब यहां पे समझ रहे हैं, बर का दर मतलब दूल्हा का रेट, शादी ब्याह में जो तिलक का रेट होता है ना, उसी का चर्चा यहाँ पे किताब में, इस कविता में चर्चा जो वो किया गया है। बरेक दर यानी दूल्हा का रेट, यानी अभी क्या रेट चल रहा है। नहीं बोलते कि एक बार कई बार आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब चीज तैरता रहता है, घूमता रहता है कि अगर कोई लड़का ग्रुप डी में तो उसका 10 लाख, अगर उससे थोड़ा सा बढ़िया पोस्ट में तो उसका 15 लाख, अगर कोई आईएएस अधिकारी तो उसका 40 लाख 50 लाख, इस तरह से करके अलग अलग तरह से रेट बना हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से दहेज प्रथा के ऊपर में कह सकते हैं कि कटाक्ष करते हुए इस कविता को जो वो लिखा गया है, जो कि अनंत व्यास महतो जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अब हम लोग देखे थे कि 10 कविता इसमें से जो पढ़ना है वो कौन कौन सी कविता है, तो यहाँ पे है हमने सब एक, पाणोली जी के द्वारा लिखा गया है। आगू करब आपन देश, सुकुमार जी की रचना है। जय जवान जय किसान, महेश गुलवार जी की रचना है। आय से काय खोठा, ये एके झा जी ने लिखा है। तबे हमें कवि ना, ये एके झा जी की कविता है। और महुआ भनिता ये अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है। जबकि रूसल भोला ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया अपना कविता है रूसल भोला। तो हो सकता है कि सवाल यहां से पूछ लेगा कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संतोष कुमार महतो जी के कौन कविता छपल है। अब देखिए वैसे तो कविता यहां पे कुल 5 कविता छपा हुआ है इनका। हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लेगा, अगर कुल कविताओं की बात करें तो इसमें से 5 कविताएं जो वो छपा हुआ है। 5 कविता में अगर आपसे पूछा जाए कि वो कविता कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है यहां से भी प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, नाम आपको याद रखना है।
एक है रूसल भोला, जनकपुर एक नेता, सहानुभूति से बड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भेलो दाय, और आपन घर ही आपन नाय। ये 5 कविता जो है वो लिखा गया है इनके द्वारा, है ना। इसके बारे में हम चर्चा किए हुए, नीचे हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे चर्चा जो वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दे दिया है। ये देखिए, रूसल भोला, जनकपुर एक नेता, सहानुभूति से बड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भेलो दाय, और आपन घर ही आपन नाय। तो ये 5 कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा इस पुस्तक में संकलित किया गया या शामिल किया गया है। लेकिन आपको पढ़ना केवल जो 10 कविता है, उन 10 कविताओं में केवल एक कविता शामिल है संतोष महतो जी का, और वो है रूसल भोला, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, 2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अगर ये सभी ऑप्शन में मिले और ये सब आपको कविता दे रखे, तो ऐसे में आप आंसर सोच समझ करके करिएगा। हम हर तरह से चीजों को आपको बता दे रहे हैं, बाकी का आप अपने तरीके से, जिस तरह से सवाल आपको मिले उस तरह से आप उत्तर कर लीजिएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं, हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगली कविता है मेढ़ और मानुष, यह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखी गई कविता है। देशक जुबान या विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, और ढेसा ढेसी छोड़ यह पारसनाथ महतो की कविता है। तो इस प्रकार से 10 कविता आपको यहां पे एक पथिया डोंगल महुआ में पढ़ना है। आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं वो पहली कविता पढ़ेंगे, हमनी सब एक, और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, एक एक करके, इधर उधर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक हम लोग पढ़ लेंगे। संतोष कुमार महतो जी के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो इनके बारे में आपको तो पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। बाकी का डिटेल में तो हम पहले बता दिए इनके बारे में। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम छुटमनी देवी, जबकि पिता का नाम तालू महतो रहता है। इन्होंने एमए जो वो भूगोल से किया है 1957 में। हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि संतोष कुमार महतो जी कौन विषय से एमए कर ले हला, है ना, क्योंकि इनका निधन हो चुका है 2013 को, 24 नवंबर 2013 को इनका निधन हो चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि एकर में या संतोष कुमार महतो जी कौन विषय से एमए कर ले हला, तो याद रखेंगे भूगोल से। हो सकता है कि कई लोगों को लगेगा कि खोटा के साहित्यकार है तो खोटा से ही ना एमए किए होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये ज्योग्राफी से इन्होंने जो वो एमए कर रखा था। क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो पीजी की डिग्री ली थी वो किससे, ज्योग्राफी ऑनर्स से। क्लियर हो गया। कब, 1957 में। पेशा से अगर बात करें तो ये एक शिक्षक थे, जो कि डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में 1958 से लेकर के 1990 तक इन्होंने शिक्षण का कार्य किया, यानी कह सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में कार्यरत भी रहे। 24 नवंबर 2013 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात करें तो एक मौनी फूल, जो कि एक कविता संग्रह है, जिसमें से कुल 31 कविता शामिल है। यह कविता पिछले सिलेबस में जो वो आपको पढ़ने के लिए दे रखा था, लेकिन इस बार इसे जो वो हटा दिया गया है। 1986 में इसका पहला प्रकाशन होता है, 1988 में दूसरा, और 2003 में इसका तीसरा प्रकाशन होता है। इस तरह से प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछा जाता है। एक पथिया डोंगल महुआ की बात करें तो कविता संकलन है, जिसमें से 47 कविता है, और इसमें से ये 5 कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि एक पथिया डोंगल महुआ में सबसे अधिक कविता किस कवि की छपी हुई है, तो याद रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज के रचनाएं, है ना। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के 6 कविताएं जो वो इस पुस्तक में छपी हुई है। कितनी कविताएं, विश्वनाथ दसौंधी राज की 6 कविता इसमें से छपा हुआ, जो कि सबसे अधिक कविता इन्हीं का है, 6 कविता। इसके बाद में 5 कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा इसमें से शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधे कविता पे, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, और ये पहला कविता होगा हमनी सब एक। हमनी सब एक की अगर बात करें तो इस कविता को लिखा है किसने, तो इस कविता को लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। अब सवाल तो यहीं से पूछता है कि हमनी सब एक में हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लेगा कि हमनी कैसन शब्द लागे, हमनी कैसन शब्द लागे। तो यह सर्वनाम शब्द में अगर पूछ लिया जाए कि यह कैसा सर्वनाम है, तो सर्वनाम में आपने एक पढ़ा होगा, सर्वनाम में एक सर्वनाम आपने पढ़ा है, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। हमने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो वो वहां पे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक उत्तम पुरुष, जिसमें से हम लोग बात करते हैं, एक है हाम, और उसका बहुवचन रूप होता है हामिन, है ना, हाम का हामिन या हमनी।
तो याद रखेंगे यह जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का, पहला तो याद रखेंगे यह सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम में कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में कैसा शब्द है? ये बहुवचन है। कैसा है ये? बहुवचन शब्द है। एक वचन हाम हो गया, बहुवचन हामिन हो गया। हामिन मतलब हम लोग, यानी हम लोग सभी जो वो क्या है? एक हैं। ये यही तो इस कहानी का मुख्य कह सकते हैं कि भाव निकल करके आता है, या इसका एक कविता का जो मुख्य रूप में अगर बात करें कि शीर्षक का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? हम लोग सभी एक हैं, है ना। हम लोग सब एक, या हम लोग सभी एक हैं। यह पाणुनि जी के द्वारा लिखा गया है ना। तो याद रखेंगे, इसके कवि भी पूछे जा सकते हैं, तो पाणुनि जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अब आइए हम लोग आते हैं कविता पे। कविता कहता है कि एक 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 हमनी सब एक, भीनु भीनु बोली भाक, भीनु भीनु भेख, ताब हमनी एक, एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। कहते हैं कि एक जैसा ही है, एक एक करके कह सकते हैं कि एक एक जितना भी लोग हैं वो सभी क्या हैं? एक ही हैं। हम लोग सभी कोई अलग नहीं, हम लोग सभी एक ही हैं। भीनु भीनु बोली भाक, भाक मतलब यहां पे है भाषा। तो कहता है कि अलग अलग बोली भाषा है, अलग अलग भेख, भेख मतलब होता है वेशभूषा, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा। कहता कि अलग अलग बोली भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, पहरावा ओढ़ावा है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर झारखंड के व्यक्ति की पहरावा ओढ़ावा की बात करेंगे थोड़ा अलग ढंग का होता है। वहीं अगर आप राजस्थान चले जाएंगे तो वहां के लोगों का पहरावा अलग हो जाएगा। वहीं आप दक्षिण भारत में चल जाइए तो वहां के लोगों का पहनावा जो वो बिल्कुल अलग वेशभूषा बदल जाता है। वहां की बोली बदल जाती है। बोली तो छोड़िए, उतना अलग राज्यों की बात ही मत करिए, झारखंड में भी कुछ ही दूर में जो वो बोली का रूप जो वो बदल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि खोटा भाषा का क्षेत्रीय विभाजन जब हम लोगों ने पढ़ रखा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 6 रूप में जो वो खोटा का क्षेत्रीय विभाजन हुआ है, जिसमें से गोलवारी है ना, खासपेलिया है ना, हजरबगिया और संथाल परगनिया, जिसको छीका छीकी खोटा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 6 भागों में वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। रामगढ़िया है, गोलवारी है, वहां पे खासपेलिया है। तो इस प्रकार से 6 रूपों में अलग अलग खोटा का क्षेत्रीय विभाजन हो रखा है। यानी हर क्षेत्र में जो वो उसका बोली का रूप जो होता है, टोन जो होता है या उच्चारण जो होता है वो बदल जाता है। तो कहता है कि इतना विविधता होने के बावजूद भी हम लोग क्या है? उसके बावजूद भी हम लोग एक हैं। वो कैसे एक हैं? आइए हम लोग बात करते हैं आगे। कहता कि ताब हमनी एक, एके रकम घर द्वार, कि सभी का घर द्वार रहन सहन सबका लगभग एक जैसा ही है। एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। कहते कि आखिर में हर कोई पूजा पाठ करता है तो हर किसी का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के तो कोई करते नहीं है। हर कोई अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो अपना एक मन्नत कह सकते हैं या प्रार्थना कह सकते हैं, जो भी होता है ना, वो अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये सभी कार्य करते हैं। तो सबका कंसेप्ट लगभग एक ही है। आधार अगर बात करें तो सभी का आधार जो है वो एक ही है। हो सकता है कि तरीका बदला जा सकता है कि हम थोड़ा अलग तरीके से मनोकामना को अपने पूजा पाठ का जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, और किसी के लिए अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आधार जो होता है सबका या मूल जो भाव होता है उसका वो एक ही होता है, जन कल्याण का या अपना कल्याण का, या कह सकते हैं कि अपने लिए मंगल कामना की। सभी कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आगे चल करके कोई चाहे वो मक्का मदीना जाता हो, चाहे कोई काबा जाता हो, या कह सकते हैं कि कोई अलग अलग जगह पे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां जाते हो, तो सभी का उद्देश्य क्या होता है? कोई कहता है कि हमें जो वो जन्नत मिले, कोई कहता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, है ना। तो सबका कंसेप्ट एक ही है। कुल मिलाकर के वो चाहता है कि जब यहां से हमारा निधन हो तो उसके बाद में जब हम ऊपर जाए तो वहां पे हमें थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा जगह हमको मिले, अच्छा स्थान मिले ऊपर में। जिनका जो जो होता है, चाहे वो भगवान की बात करे, अल्लाह की बात करे या ईसा मसीह, जो भी हैं, सबका अपना अपना जो वो अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट कुल मिलाकर के सबका एक ही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे अब आपको कुछ शब्द दे रखा है भाख। तो भाख का अर्थ क्या होता है? भाषा। भेख का अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। घर द्वार का रहन सहन। पूजा पाठ मतलब धार्मिक मान्यता का आधार यहां पे बात किया गया है।
कहता कि भिन्न भिन्न बोली भाषा है, भिन्न भिन्न वेशभूषा है, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के बावजूद हम लोग सब एक हैं, क्योंकि इन सब का मूल भाव एक है। यही विशेषता है हमारे देश की। सभी का रहन सहन, खान पान, शादी विवाह एक जैसी है। हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भिन्नता है, फिर भी हम एक हैं, क्योंकि सभी का आधार जो वो एक ही है। और हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी सभी के जन कल्याण की बात करते हैं। यही कारण है कि हम लोग सब जो वो एक हैं। आगे यहां पे कवि कहते हैं कि जे ईंटें मंदिर मस्जिद, ओहे ईंटें चर्च, जे अर्थ है पुराण, कुराने ओहे अर्थ। जैसन उपदेश मौलाना पादरी, वैसने पंडित देत, एक 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 हमनी सब एक। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। अब कहता है कि जिस ईंट से मंदिर बना है, उसी ईंट से तो मस्जिद भी बनता है, और उसी ईंट से चर्च भी बनता है। उसी ईंट से हो सकता है कि कह सकते हैं कि अलग अलग और भी जो भी धर्मावलंबी है, उनका भी वो पूजन स्थल बनता है। चाहे वो ईसाई की बात करें, है ना, या चाहे वो सिख धर्म की बात करें, या जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, या अन्य जो भी हैं, वो सभी की बात करें तो सबका जो जिनका जो तीर्थ स्थल होता है, या कह सकते हैं कि पूजन स्थल जो होता है, वो क्या बनता है, एक ही ईंट से बनता है। लेकिन देखिए कि ईंट एक ही है, लेकिन मकान का अलग अलग नाम पड़ गया, है ना। तो यहां पे मूल आधार पे कवि समझाना ये चाहते हैं कि भले ऊपर से आपको अलग अलग दिखे, लेकिन नीचे तबके से, अगर नीचे की तरफ से देखा जाए तो वो सभी क्या है, एक ही हैं। जे अर्थ है पुराण, कि जिस अर्थ से पुराण की रचना हुई है, कुराने ओहे अर्थ, कुरान में भी कहीं ना कहीं वो अर्थ जो निकल करके आता है, वो भी कहीं ना कहीं जन कल्याण की ही बात करता है, जिससे एक दूसरे का कल्याण करें, एक दूसरे का शोषण नहीं करें, एक दूसरे के ऊपर में अत्याचार नहीं करें। हर धर्म के ग्रंथ जो वो यही तो सिखाते हैं। कहता कि जैसन उपदेश मौलाना पादरी, वैसने पंडित देत। जिस तरह से मौलाना पादरी अपना उपदेश देते हैं लोगों को कि किसी का बुरा नहीं करें, किसी को सताएं नहीं, गरीबों का कल्याण करें, उनका मदद करें, है ना, अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएं। हर कोई कहता है, हर किसी का जो वो कंसेप्ट होता है वो एक ही होता है। ये सभी उपदेश देते हैं तो वो एक ही किस्म के उपदेश देते हैं। हमनी संगी ओहे बात, कि हम लोगों के साथ में ठीक वैसा ही बात हो गया। किस प्रकार से कि वृक्ष एक ही है, जड़ भी उसी का, पत्ता भी उसी का, भले दूरी दोनों में है, जड़ और पत्ता में क्या है, दूरी डिस्टेंस होता है, लेकिन पानी पूरे वृक्ष में एक ही पानी जो वो पूरा वृक्ष में संचालित हो रहा होता है, संचारित हो रहा होता है, और एक ही जल से, वही जल से जो पूरा वृक्ष जो वो सिंचित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भले हम लोग कोई बोलते हैं कि वो गोरा है, काला है, या वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, वो राजा है, वो गरीब है ना, वो बड़ा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये नाटा है, वो काला है, लेकिन सभी के रगों में एक ही खून, सभी के शरीर में एक ही खून है, एक ही रक्त है ना। हो सकता है कि उसका ग्रुप अलग हो सकता है, कि किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ है, ई हो सकता, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप बदल सकता है, लेकिन रक्त का कह सकते हैं कि रक्त का जो मेन आधार है वो क्या है, अलग ही नहीं हो सकता है ना। किसी का रक्त ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं हो सकता है, सभी का रक्त एक ही रंग का होता है। जिस प्रकार से जैसे हम लोगों ने बात किया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कहता है कि रकत दुयोग एक, है ना, जिस प्रकार से यहां पे जैसे बोला था ना कि हमने संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। रकत दुयोग एक, एक 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 हमनी सब एक। तो यहां पे देखिए कि यहां पे बोलता है कि मंदिर भी वही ईंट से बना हुआ है, ये मस्जिद भी उसी ईंट का बना हुआ है, ये चर्च भी उसी ईंट का बना हुआ है, लेकिन सभी की अपनी अपनी मान्यता है, सभी का अपना अपना कह सकते हैं कि विश्वास है। और इसी के रूप में अगर देखा जाए तो हमें यहां से एक चीज ये निकल करके आता है कि देखिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। किसी के ऊपर में कह सकते हैं कि हमें किसी की बुराई निकाल करके हमें उससे क्या फायदा मिलेगा, कोई भी फायदा नहीं है। हम बोलेंगे कि हम भी श्रेष्ठ हैं, आप भी श्रेष्ठ हैं, हम दोनों श्रेष्ठ हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। हम ये क्यों कहें कि हम श्रेष्ठ हैं और आप खराब हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम ही सब कुछ जानते हैं और सामने वाला कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम
हम लोगों में से या आप लोगों में से जो सुन रहे होंगे, हो सकता है कि इसका अर्थ हमसे भी और बेहतर तरीके से आप खुद भी निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि इससे भी और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे आप भी। ऐसा नहीं कि आप कि एक छात्र जीवन के जैसा है तो ऐसा नहीं कि आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते या आपके पास समझ नहीं होगा। हम भी आप लोगों के जैसा ही हैं, बस एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े विद्वान कवि हैं और रचनाकार हैं, इनका कह सकते हैं कि उतने अच्छे से हम अर्थ तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से, है ना, ताकि उन चीजों को हम आपको बता सके। अब यहां पे ईंटे मतलब ईंटा हो गया, जो कि भवन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। मंदिर मतलब मंदिर, आपको पता चल गया। जैर से पात मतलब ऊपरी हिस्सा अलग अलग हो सकता है, परंतु आधार सभी का क्या है, एक ही है। कवि आगे कहते हैं कि जिस ईंट से मंदिर और मस्जिद बना है, उसी ईंट से चर्च भी बना है, और उनमें बैठे पंडित, मौलवी और पादरी का मूल संदेश भी एक ही है। इसलिए हम सब एक हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ से लेकर के पत्ते के बीच में दूरी तो होती है, परंतु संपूर्ण वृक्ष में एक ही जल जड़ से लेकर के पत्ते तक पहुंचता है और पूरे वृक्ष को सींचता है, इसी प्रकार हम सभी के रंगों में भी एक ही खून बहता है ना, यह कह सकते हैं कि प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको समझना है। कवि आगे कहते हैं कि साधनक धरती हमनी पूर्वी, साधनक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरक सुंदर फूल, बंधुतेक नदी हमने बांधी, आपन अस्थि कूल, निष्ठाक धरती हमने करी, शांतिक अभिषेक, एक 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 हमनी सब एक। कहते हैं कि इस साधना की धरती में, अब सवाल उठता है कि साधना का अर्थ क्या होता है। देखिए, दरअसल साधना का अलग अलग अर्थ निकल सकता है ना, कई इसके अर्थ निकल सकते हैं। एक तो पहला होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है, नहीं बोलते किसको, साधना। मतलब एक होता है निशाना लगाना, उसको भी साधना कहते हैं कि निशाना साधो। तो मतलब क्या, निशाना लगाना, यानी एकदम बिल्कुल कोई भी कार्य के लिए कह सकते हैं कि लक्ष्य जो हमारा है उसको प्राप्ति करने के लिए किया जाने वाला कार्य भी होता है। तो लेकिन यहां पे साधना धरती का अर्थ क्या निकल करके आ रहा है कि जो हमारे इस सुंदर सा धरती है, भारत की धरती है, ये पवित्र भूमि के समान जो है, इसको क्या है, साधना धरती हमने पूर्वी, सुंदर एक सुंदर फूल। इस सुंदर एक सुंदर फूल मतलब कह सकते हैं कि यहां से दो तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। एक तो कहा जा रहा ना कि हमें अपने देश को और कैसे समृद्ध करना है, इसमें हमें सबको मिलजुल करके और कैसे यहां पे और सुंदर सुंदर फूल खिलाया जा सके, इस कार्य में हम सबको जो वो भागीदारी लेना चाहिए और सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अपना देश को कैसे आगे किया जाए, इस पे सभी की सहभागिता जो वो होनी चाहिए। आगे हम लोग एक कविता भी पढ़ेंगे, आगू करब आपन देश, है ना, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई कविता है, वह भी काफी अच्छी कविता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे उस कविता के बारे में, पढ़ेंगे भी। तो यहां कहता है कि साधना धरती हमने पूर्वी, किस धरती की साधना मतलब जो कह सकते हैं कि जो इच्छा है, जो हम लोगों ने एक उद्देश्य के साथ में इस देश को आजाद करवाए, ताकि हम अपने इस सुंदर से देश को हम अपने विचारों से, अपने सांस्कृतिक महत्व के रूप में जो जाने जाते हैं, उसको और कैसे समृद्ध किया जाए और उसको कैसे विस्तृत किया जाए, जिससे कि पूरे विश्व में हमारे देश को जान सके, पहचान सके। और कह सकते हैं कि विविधता में एकता, यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए तो हम जाने जाते हैं कि इतने अलग अलग संप्रदाय के, इतने अलग अलग धर्म के लोग, इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी सभी को एक साथ मिलजुल करके इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। अनेकता में एकता की उदाहरण इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है कि अनेक यहाँ पे चीजें देखने को मिलता है। सभी का रहन सहन अलग है, सभी का वेशभूषा अलग है, सभी की बोली भाषा अलग है, लेकिन फिर भी सभी को हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं और सभी हम जो वो भारतीय बन करके बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जो वो भारत के निवासी और हमारा जन्म जो वो इस देश में हुआ है। कहता कि बंधुतेक नदी हमने बांधी, आपन अस्थि कूल, कि बंधुतेक नदी हमने बांधी, और बंधुत्व यानी भाईचारे के इस नदी को, जैसे जिस प्रकार से एक नदी होता है और उसमें पुल नहीं होता है, तो एक तट से दूसरे तट को बांधने के लिए कितना प्रयास होता है, और जब तक वो पुल नहीं बनता है तो देखते होंगे कि लोगों को कितना कष्ट होता है, कितना दिक्कत होता है इधर से उधर जाने में।
लेकिन जब वो पुल बन जाता है तो लोगों का आना जाना कितना आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहता है कि हम लोगों को बंधुत्व का जो भाईचारा है ना, जो हम लोगों की कह सकते हैं कि साधना के साथ में जो हम लोगों का श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, उसको और भी हम लोग कैसे मजबूत करें। तो इस बंधुत्व नदी के समान हम लोगों को पुल बांधना चाहिए। किससे? आपन अस्थि कूल, है ना, यानी अपने हड्डियों को कह सकते हैं कि कुल का अर्थ होता है यहां पे नदी का तट या किनारा कह सकते हैं। यहां पे कुल का अर्थ जो है वो क्या है? तट और किनारा। निष्ठा का धरती मतलब क्या हो गया? श्रद्धा की धरती। निष्ठा का अर्थ होता है आस्था, विश्वास, लगाव या ईमानदारी, ये सभी अर्थ इसका होता है निष्ठा का। तो कहता कि निष्ठा धरती हमने करी शांतिक अभिषेक, और इस प्रकार से हम यहां पे समर्पित करके, कुल मिलाकर के अगर देखा जाना, जैसे यहां पे दिया कि बंधुतेक नदी हमने बांधी आपन अस्थिकुल, निष्ठा धरती हमने करी शांतिक अभिषेक, यानी कह सकते कि हमें जो वो अपना पूर्ण रूप से जो वो एक दूसरे के प्रति समर्पित करते हुए एक दूसरे का, एक होता है ना कि जैसे एक होता है कि जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि रिश्ता तो दोनों में चल रहा है, लेकिन एक रिश्ता निभ रहा है, एक निभा रहा है, दोनों में अंतर होता है। एक रिश्ता निभ रहा है मतलब क्या? मतलब हाँ उसका मामा है लेकिन दूर एक मामा है, लेकिन एक है क्या कि रिश्ता एक्चुअल में जो निभाना होता है वो उस तरह से निभाया जाता है। तो यहां पे दोनों में अंतर होता है। तो यानी कह सकते हैं कि हमें जो एक दूसरे के प्रति जो हमारा भाव होता है वो और भी गहरा कब होगा? जब हम एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। तो जब हम एक दूसरे के प्रति नकारात्मक हमारे दिमाग में ही चल रहा होगा तो हम उसके जन कल्याण की बात कैसे कर सकते हैं, या उसके सहजता के लिए, उसके अच्छाई के लिए हम कैसे सोच सकते हैं? हम तो हमेशा उसके लिए बुराई ही सोचेंगे, क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में गलत गलत विचार चल रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है, ऐसा है, वैसा है। बहुत तरह के दिमाग में हमारा अगर उसके प्रति गलत भरा हुआ है तो हम उसका कभी सही चीज नहीं सोच सकते उसके बारे में, है ना। तो इस प्रकार से यहां पे इनका अर्थ जो वो आप समझ सकते हैं। यहां पे साधना धरती का अंदर अर्थ क्या हुआ? तो सुंदर स्वभाव का स्थल कह सकते हैं कि जिसमें से सभी इतने सुंदर सुंदर लोग हैं इस धरती में। यहां धरती मतलब क्या? ये हमारी भारत की धरती या हमारे देश की धरती, है ना। बाकी क्या बोलेंगे? बाकी के धरती के लोग बुरे हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली अभी अपने देश के बारे में। बाकी के इसके बाद में आगे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम दो पिक्चर लगाए हुए, एक तो है भारत का, जैसे हमारा भारत समृद्ध होता है तो फिर हम लोग पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जब हम लोग पहले हमारा देश मजबूत होगा तो हम विश्व में मजबूत होंगे, है ना। तो पहले तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे, नहीं बोलते कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमें जो वो गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गरीबों की मदद कब कर सकते हैं? जब आपके पास में होगा तभी तो। नहीं तो पता चला कि अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है और बोलेगा कि गरीबों का मदद कीजिए, तो गुस्सा से मार देगा, बोलेगा अपना खाने का ठिकाने नहीं है, हम दूसरे का मदद कहां से करेंगे? पहले अपना मेरा ठीक होगा तब तो यहां पे कह सकते हैं कि इसीलिए है कि पहले हमारा देश समृद्ध होगा तब तो हम दूसरे की बात करेंगे। और उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आता है कि हमारा राज्य समृद्ध होगा तब तो हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे। तो बोलेंगे इससे पहले, तो बोलेगा कि इससे पहले हमारा जिला भी आता है, बिल्कुल आता है। उसके पहले हमारा जिला समृद्ध होना चाहिए, और जिला के पहले हमारा प्रखंड समृद्ध होना चाहिए, और प्रखंड के पहले हमारा गांव समृद्ध होना चाहिए, और गांव के पहले हमारा घर समृद्ध होना चाहिए, और घर के पहले हमारा परिवार समृद्ध होना चाहिए, और परिवार के पहले हम अपने आप में समृद्ध हो सकें, तभी हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो शुरुआत तो हमसे ही होता है ना, कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम और लोगों को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले हमको जो वो मजबूत होना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्या जब तक हम अपना मजबूत नहीं होंगे तब तक दूसरों की मदद नहीं करें? तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। जब आप एक दूसरे को मदद करें तब वहां से भी आप मजबूत हो रहे हैं, है ना। अपने आप में वो कह सकते हैं कि आप वहां से भी मजबूती अपना प्रदान कर रहे हैं, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, वहीं से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कविता में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी का ये पूरा हिंदी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल वही जो हमने बताया वही है। कहता कि एक एक पानी मेटवी प्यास, सैतेक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास। हमनी देखी एके अनेक, अनेकें देखी एक, एक 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 हमनी सब एक। हमनी मांझे कुछ बांदर, चिरे खातिर मायक आचर। उगलत
हाँ ना, उगलत जहर लगवत आग, रचत नरमेद, एक 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 हमनी सब एक। कहता कि एक एक पानी मिटवी प्यास, यानी एक घड़ा में अगर पानी भरा हुआ है तो उसी पानी से हर कोई प्यास मिटा रहा है। क्या कभी आपने ये सोचा कि एक कुआं वाला पानी कभी ये देखता है कि क्या आप किस जाति के हैं या किस संप्रदाय से हैं या किस धर्म से संबंधित हैं, आप गोरा हैं कि काला हैं, कभी वो पानी सोचता है क्या? वो तो सबका प्यास बुझाता है। तो उसके पास में अगर उस तरह का भेदभाव नहीं है ना, और किसी के पास में ऐसा भेदभाव नहीं, तो हम लोगों को भी उसी तरह से सोचना चाहिए कि हम लोगों को सभी को एक ही पानी से प्यास अगर मिट रहा है, सैतिक माटी बास, और सत्य की मिट्टी में हम लोगों को जो वो वास करना चाहिए, यानी सत्य की राह पर हमें जो वो चलना चाहिए। दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो कहता है कि जब कोई दुख की घड़ी में हो तो उस समय कुछ ऐसा प्रयास करे ताकि वहां से वो थोड़ा सा उसको खुशी मिल सके, है ना, थोड़ा सा ऐसा वहां पे आप उनका मदद कर दीजिए या उनको थोड़ा सा साहस दीजिए कि धैर्य रखिए, कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के अगर घर में विपत्ति आया हुआ है तो आप उसका आनंद लें कि चलो अच्छा हुआ है कि इसके घर में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे विविधता में एकता नहीं देखी जा सकती है। हमें जो कह सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए यह होना चाहिए कि अगर कोई दुख के समय में अगर उनके पास अगर कोई किसी तरह से दिक्कत हो तो उस समय हमें उनका जो वो मदद करना चाहिए, है ना, उस समय हमें उनका जो वो मदद करना चाहिए। वही कहता कि हमने दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास, कि दुख के खेत में हम लोग करें मीठा आनंदिक चास। हमने देखी एक अनेक, कि हम लोग देखते हैं एक अनेक, अनेकें देखी एक, और अनेक में अनेक देखे एक, एक 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 हमनी सब एक। हमनी माझे कुछ बांदर। अब कहता है कि देखिए सब कुछ तो ठीक है चल रहा था, लेकिन हम लोग के बीच में कुछ बंदर जैसा लोग भी होता है। बंदर कहने का कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। वो क्या करते हैं? चीरे खातिर मायक आचर, उगलत जहर और लगवत आग, रचत नरमेध। वो तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, एक दूसरे को कैसे लड़ाना है, कैसे बझाना है, क्योंकि उनको अपना उल्लू सीधा करना है, क्योंकि उनको अपना काम निकालना है। ऐसे में वो तरह तरह के कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचेगा और एक दूसरे को लड़ा करके वो अपना फायदा उठा लेगा। लेकिन लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, है ना, उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं और ये उलझ करके रह जाते हैं। जबकि हमारे देश में कभी ऐसा है ही नहीं जो कि किसी एक दूसरे के धर्म या संप्रदाय या अन्य किसी रूप में एक दूसरे को लड़ाया जा सके या कोई लड़ सके। लेकिन यहां पे स्पेशली एक तरह से कह सकते हैं कि षड्यंत्र होता है ऐसा, जिसके वजह से लोग जो वो इसके शिकार हो जाते हैं। अब यहां पे क्या कि बास, बास का अर्थ होता है निवास करना, चास मतलब होता है खेती बाड़ी, और चासा का अर्थ होता है किसान। ये दोनों में अंतर होता है। चास का मतलब होता है खेती बाड़ी और चासा का अर्थ होता है किसान। बांदर, बांदर मतलब यहां पे किसके जगह पे प्रयोग किया गया है? तो यहां पे बांदर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो बुरे लोग या दुष्ट लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। आचर का मतलब क्या हो गया? आंचल। उगलत जहर मतलब उल्टी सीधी बातें करके एक दूसरे को भड़काने का काम ये लोग करते हैं। लगवत आग मतलब एक दूसरे से लड़वाने का काम ये करते हैं। एक शब्द है यहां पे नरमेध। नरमेध का अर्थ क्या होता है? तो दरअसल इसका अर्थ होता है नरसंहार। आप देखते होंगे कि किस तरह से अभी जीता जागता है इसका कुछ उदाहरण भी देखने को मिलता है। हो सकता है कि वो षड्यंत्र का भी शिकार हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं। बाकी का उसका जो विषय है वो तो सबको पता है। मान लीजिए कि वर्तमान में जो मणिपुर का हिंसा है, ये कह सकते हैं कि इसका जीता जागता उदाहरण भी देखा जा सकता है कि भले वो हो सकता है कि अब यहां पे इसका विषय शुरुआत कहां से हुआ ये तो पूरा तरह से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो भी हुआ है वो एक कह सकते हैं कि काफी निंदनीय घटना है। ऐसी घटना कह सकते हैं कि कभी आदमी सोच नहीं सकता है, ऐसी घटना जो वो देखने को मिला है। और देखिए एक वहीं से जो वो तरह तरह के जो वो षड्यंत्र होना शुरू हो गया और कितना बड़ा एक दंगा का रूप ले लिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या कह सकते हैं कि अपना काम निकालने के लिए तरह तरह के वो षड्यंत्र करते हैं, और वहां पे उसका शिकार जो वो एक आम इंसान हो जाता है, जो कि गरीब लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो यहां पे नरमेध का अर्थ होता है नरसंहार या बड़े पैमाने पर मानव हत्या।
यह प्राचीन काल में एक होने वाला यज्ञ है जिसमें मानव बलि का जो वो आहुति दिया जाता था। ये एक शब्द, इसका अर्थ इसका ये भी होता है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बोलेंगे पूरी कविता तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इसका आखिरी निष्कर्ष क्या निकल करके आता है इस कविता का। तो इस कविता का मुख्य भाव जो है वो है सभी एक दूसरे को मदद करते हुए अनेकता में एकता स्थापित करना। यही इस कविता का मुख्य भाव है ना। यहां पे अगर देखा जाए कि मुख्य रूप में जो बात किया गया वो किस रूप में चर्चा किया गया है, तो यहां पे जो भी सांप्रदायिक सद्भाव या अन्य तरीके से जो भी सद्भाव के साथ में देश में कैसे एकता को विस्थापित किया जाए, जिसमें से सभी को मिलजुल करके एक साथ रखा जाए, उसको प्रेरित करने वाला यह कविता है ना। ऐसे में उन लोगों को जो वो प्रेरित करने के रूप में यह कविता जो वो रचा गया है। और अगर कहा जाए तो एक कविता भले 10 लाइन का या 12 लाइन का होता है, लेकिन उसके पीछे कितना अर्थ छुपा होता है ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। एक एक शब्द जो रचा जाता है कविता का, वो बहुत ही सोच समझ करके रचा जाता है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये छोटा कविता है तो यहां से कुछ नहीं है, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है और बहुत विस्तृत होता है। अगर उसको डिटेल में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 4 लाइन को एक पेज में जो वो पूरा डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि यहां पे दिया, इसके बाद में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाणुरी जी के बारे में। तो पाणुरी जी इसके कवि हैं, इस कविता के हमनी सब एक के। इनको जो वो खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के नाम से जाना जाता है। खोटा के भीष्म पितामह जो कि विश्वनाथ दसोंधी राज ने कहा था। नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, खोटा के नागार्जुन जो कि विकल शास्त्री ने कहा था। खोटा के पुरोधा ये विश्वनाथ दसोंधी राज ने कहा है। खोटा के टैगोर ये चतुर्भुज साहू के द्वारा बोला गया है। और खोटा के वाल्मीकि जो कि रामदयाल पांडे जी के द्वारा बोला गया है। तो इनके उपनाम से भी संबंधित आपसे प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 25 दिसंबर 1920 को होता है। बरबा अड्डा धनबाद में इनका जन्म होता है। माता का नाम दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पाणुरी है। रचना की अगर बात करें तो इनमें से प्रमुख रचनाओं में बाल किरण, रामकथा अमृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, आंखी गीत, दिव्य ज्योति, समाधान, अग्नि परीक्षा, रत्ते में जल पंखा आदि जो वो इनके चर्चित रचनाओं में शामिल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। कुछ यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इसका एमसीक्यू भी हम आपको देंगे, बिल्कुल भी धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं। हम चाह रहे हैं कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ हम आपको दे दें, है ना। और हम अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा उन चीजों को हड़बड़ा करके उसको खराब नहीं करिएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस जरूर रखिएगा। हम बिल्कुल आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, है ना। पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं ना कि पूर्ण रूप से हम आपके प्रति समर्पित हैं। आप भरोसा रखिए, हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। अब यहां पे क्या है कि हमने सब एक कैसन रचना लागे। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि हमने सब एक कैसन रचना लागे। तो यह जो वो एक कविता है। सवाल ऑप्शन बना देगा, कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, इस तरह से 4 गो ऑप्शन बना करके दे देगा आपको। तो सवाल तो आप खुद बना सकते हैं और ऑप्शन बना सकते हैं, इसमें से कोई बड़ी बात है नहीं। पूछेगा हमने सब एक कविता के कवि लागत, श्रीनिवास पाणुरी, ए.के. झा, श्रीनाथ प्रमाणिक, है ना। 4-5 को कवि का नाम दे दिया, सुकुमार, विश्वनाथ दसोंधी राज, इस तरह से 4-5 को कवि का नाम दे दिया। ऐसे में आपको पूछ लेगा कि बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे हमने सब एक यह कविता जो लिखा गया है वो श्रीनिवास पाणुरी जी ने लिखा है। हमने सब एक कविता कौन किताबें छपल है। अब डायरेक्टली यह सवाल पूछ लेगा कि किस किताब में यह कविता छपा हुआ है। तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक जो है, जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा संकलित किया गया या संपादित किया गया है, उस पुस्तक में यह कविता जो वो छपी हुई है और उस पुस्तक की ये पहली कविता है। हमने सब एक कविताएं कौन विषयक चर्चा करल गेल है। तो यहां पे किस विषय की चर्चा, या कह सकते कि किस मुख्य विषय क्या है, यानी किस विषय पे चर्चा जो वो मिलता है यहां पे देखने को मिलता है। तो सभेक एक रहे के बात कहल गेल है, यानी एकता का संदेश जो वो इस कविता में दिया गया है। जे इटे मंदिर मस्जिद ओहे इटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुराने ओहे अर्थ, ये पाता कौन रचनाएं आयल है। ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा और परीक्षा में आप देखिएगा कि हूबहू इसी तरह से सवाल आपको पूछ लेगा। हो सकता है कि या तो पूछ लेगा कि किस रचना में छपा हुआ है, किस रचना में आया हुआ है, या तो फिर कह सकते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है। ये 2 सवाल यहां से बनता है। या तो हो सकता है कि कविता का नाम दे दे, या पुस्तक का नाम दे दे, या कवि का नाम दे दे, यानी रचनाकार का नाम दे दे। तो रचनाकार श्रीनिवास पाणुरी हैं, कविता का नाम हमनी सब एक है, और किताब का नाम एक पथिया डोंगल महुआ है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। उगलत जहर लगबत आग, रचत
नरमेध। यहां पे खाली जगह दिया हुआ है, बोल देगा खाली ठामे उत्तर छाटा, तो यहां पे हो जाएगा नरमेध। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एक एक पानी मेटवी प्यास, सैतेक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदेक चास। तो यहां पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा, चास हो जाएगा। हमने देखी एके अनेक, अनेकें देखी एक, हिया कौन भाव फुरचैल है। तो यहां पे जो भाव देखने को मिलता है वो अनेकता में एकता का भाव देखने को मिलता है, जो कि हमने सब एक कविता से या पंक्ति जो वो लिया गया, या डंडील कह सकते हैं, डंडील कह सकते हैं, कि लाइन कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं, पाता कह सकते हैं, कई तरह के शब्द का प्रयोग जो वो कर सकता है ना सवाल में। तो ये आपको ध्यान रखने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि साधनक धरती हमनी पूर्वी, सुंदर सुंदर एक सुंदर फूल, साधनक धरती हमने पूर्वी, सुंदर एक सुंदर फूल, बंधुतेक नदी हमने बांधी, आपन अस्थिकूल, निष्ठाक धरती हमने करी, शांतिक अभिषेक, ई कौन कविता के पाता लागे। तो यह जो वो हमने सब एक कविता से लिया गया पंक्ति है, जिसको श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखा है। चलिए अब यहां पे आखिरी सवाल है आज का। कहता है कि जैसन उपदेश मौलाना पादरी तैसने पंडित देत, हमने संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात, सबेक रंग एक। ई कहकर लिखल पाता लगे, तो यह पानुरी जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है और यह हमने सब एक कविता से लिया गया है। तो यहां से कह सकते हैं कि कहीं से भी आपसे सवाल जो वो पूछ लिया जाएगा, और ऐसे में इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी का हम आपको एमसीक्यू तो देंगे ही। इसके बाद में हम लोग जो आगे कविता का बात करेंगे वो करेंगे हम लोग आगू करब आपन देश, जो कि इस कविता संग्रह की दूसरी कविता होगी। और इसे लिखा है किसने, तो सुकुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो वो इस कविता की चर्चा करेंगे, है ना, ताकि हम चाहते हैं कि आपको एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करते जाएं और सारे टॉपिक इसी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सभी का एक साथ में पीडीएफ दे देंगे और एक साथ में सभी का एमसीक्यू दे देंगे। बीच में कोई भी ये कमेंट नहीं करेंगे इसका पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। देख लीजिए कि सभी जो कविता है वो एक ही में टाइप किया हुआ है। ऐसे में क्या होगा कि हम अलग अलग तरह से नहीं दे सकते हैं, सब एक ही में टाइप किया हुआ है। इसलिए हम आपको क्या कि एक साथ में 10 कविता का पीडीएफ आपको दे देंगे। आप उसके बाद में प्रिंट निकाल लीजिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा, है ना। और इसका एमसीक्यू भी हम एक साथ में सभी का एमसीक्यू भी हम दे देंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ में लोकगीत का भी एमसीक्यू आपको जल्द ही मिल जाएगा। कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो 4 लोक कथा बच गया है उसका भी आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिया है, तो वो भी लगभग रेडी है, लिखा गया है। उसको भी आपको जो वो सेंड कर दिया जाएगा। थोड़ा व्यस्तता के कारण से नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी उसको भी कुछ दिनों में जो वो अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप वहां से अच्छे से उन चीजों को भी कवर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।